लेकिन मेवातियों का खौफ इस कदर था अंग्रेजों में, और उसके बारे में एक बहुत मशहूर दोहा है। एक रेवासन जगह है एक घाचड़ा के पास, उसको रासेना भी कहते हैं, कि इन्होंने इतनी मारकाट मचाई मेमों ने अंग्रेजों के, तो जो उनकी स्त्रियां थीं वो बहुत ही भयभीत होने लगी, और इस कदर भयभीत होने लगी कि उसके बारे में एक दोहा बहुत मशहूर है मेवात में, कि दिल्ली में मन ना लगे सूनी दीखे सेज, और रासेना का गौर देखा बिना शीस अंग्रेज। मतलब रासेना में जो है, मतलब उन औरतों का, मतलब जो अंग्रेज औरतें थी, उनका दिल्ली में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे उनको रासेना की लड़ाई याद आती थी तो उन्हें बेड थे, बिस्तर थे, वो सूने दिखाई देने लगे। अच्छा। तो मेवातियों ने, ऐसा नहीं है कि मेवातियों ने तो 1857 के गदर में लड़ाई में बड़े सद तक भाग दिया। मिर्जा गालिब, हम तो जानते हैं कि जो लोहारू, जहां से आप हैं, और ये फिरोजपुर झिरका पहले लोहारू के नवाब के अंडर आता था। एक स्टेट थी, और मिर्जा गालिब की तो फिरोजपुर से पेंशन भी जाती थी, फिरोजपुर से जाती। तो 1857 को लेकर मिर्जा गालिब ने जो कोट किया है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है, मिर्जा गालिब ने, कि उधर सोहना और नुहू के इलाके में मेवातियों ने इस तरह बेपनाह शौरिश बरपा रखी थी। शौरिश कहते हैं खलबली, कि सोहना और नुहू के इलाके में मेवातियों ने इस तरह से खलबली मचा रखी थी जैसे दीवाने जंजीरों से आजाद हो गए। आप इन पंक्तियों से अंदाजा लगा सकते हो कि मेवातियों ने 1857 की क्रांति में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और अंग्रेजों को इस जमाने में एक कप्तान डरमंड को मेवात भेजा था मेवातियों को काबू करने के लिए। तो जब वो काबू में नहीं आए तो उसने मेवातियों की खूब मारकाट करी, और 400 मेवाती शहीद हुए थे डरमंड ने जो कत्लेआम मचाया। 400 मेवाती। इसी तरह से नुहू में आप जाएंगे तो आप पूछिए कि यहाँ पुराना बस अड्डा कहाँ। चीजें तो वही है, चीजें बदल जाती, लेकिन चीजें समाप्त थोड़ी होती हैं, रह जाती। तो वहां पुराने बस अड्डे पर अंग्रेजों ने 52 मेवातियों को, वहां एक बरगद का पेड़ था, उस पर फांसी दी थी, लटकाया, और कई दिनों तक अंग्रेजों ने, और कई दिनों तक दिखाने के लिए